नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन अचानक कांप क्यों उठती है? या फिर नदियां जो हमें जीवन देती हैं वो अचानक अपना रास्ता बदलकर सब कुछ तबाह क्यों कर देती हैं? ये प्रकृति की वो जबरदस्त ताकतें हैं जो हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम उसके सामने कितने छोटे हैं। तो चलिए आज इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं के पीछे छिपे विज्ञान और रहस्यों को परत दर परत समझते हैं। हम सब ने टीवी पर, खबरों में बाढ़, भूकंप और सुनामी की वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये सब होता क्यों है? क्या ये सिर्फ प्रकृति का एक बदलाव है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है? आइए पता लगाते हैं। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। देखिए, प्रकृति के लिए बदलाव बस एक नियम है, उसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब यही बदलाव हमारे बसाए हुए शहरों और घरों तक पहुंचता है तो वो एक भयानक तबाही का रूप ले लेता है और बस यहीं से आपदा की कहानी शुरू होती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपदा शब्द का असली मतलब क्या है। फिर हम संकट और आपदा के बीच के बहुत जरूरी फर्क को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इन आपदाओं को कितने अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है। फिर हम खास तौर पर भारत पर फोकस करेंगे और समझेंगे कि हमारे देश में भूकंप का इतना ज्यादा खतरा क्यों है। और हाँ, सबसे आखिर में हम ये भी जानेंगे कि हम खुद को इसके लिए तैयार कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये आपदा है क्या? अच्छा सोचिए, एक ऐसी घटना जो बिल्कुल अचानक हो जाए, बिना कोई चेतावनी दिए, एक ऐसी ताकत जिस पर हम इंसानों का कोई बस ना चले और जो कुछ ही पलों में हमारी पूरी दुनिया को रोक दे और बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान कर दे। बस इसी को हम आपदा या डिजास्टर कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात को समझना होगा। हम अक्सर संकट और आपदा इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन असल में इनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, संकट मतलब हैजर्ड, सिर्फ खतरे की एक संभावना है, ये एक पोटेंशियल खतरा है। और आपदा यानी डिजास्टर वो है जब वो खतरा हकीकत में बदल जाता है, मतलब जब वो संभावना सच हो जाती है तो वो एक आपदा बन जाती है। तो फिर एक प्राकृतिक संकट क्या हुआ? ये प्रकृति की वो चीजें या वो हालात हैं जिनमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, मतलब पोटेंशियल है। जैसे हिमालय की एकदम खड़ी ढलानें, ये अपने आप में एक संकट हैं। या फिर किसी रेगिस्तान की जानलेवा गर्मी, ये खुद आपदा नहीं है, पर हाँ, ये आपदा को जन्म दे सकती हैं। ठीक है, तो अब जब हम इन शब्दों का मतलब अच्छे से समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक इन आपदाओं को कितने हिस्सों में बांटते हैं। मोटे तौर पर प्राकृतिक आपदाओं को उनकी शुरुआत यानी वो कहाँ से पैदा होती हैं, उसके आधार पर 4 मुख्य ग्रुप्स में रखा गया है। पहला, वायुमंडलीय, मतलब जो हवा और मौसम से जुड़ी हैं। दूसरा, भौमिक, यानी जो जमीन की सतह या उसके अंदर से आती हैं। तीसरा, जलीय, जो पानी से जुड़ी हैं। और चौथा, जैविक, जो कीड़े मकोड़ों या फिर बीमारियों से फैलती हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो वायुमंडलीय आपदाओं में आते हैं चक्रवात और सूखा। भौमिक में शामिल हैं भूकंप और ज्वालामुखी। जलीय आपदाओं के सबसे जाने पहचाने उदाहरण हैं बाढ़ और सुनामी। और जैविक में जैसे टिड्डियों का हमला हो गया या फिर बर्ड फ्लू और डेंगू जैसी बीमारियां फैल गईं। अब हम अपने विश्लेषण के एक बहुत ही खास हिस्से पर आते हैं, भारत में भूकंप। ये शायद सबसे अप्रत्याशित और विनाशकारी आपदाओं में से एक है और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारत भूकंप के लिए इतना संवेदनशील, इतना वल्नरेबल क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? इस सवाल का जवाब हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपा है। असल में हमारी धरती कई बड़ी बड़ी प्लेट्स से बनी है। इनमें से एक है इंडियन प्लेट, जिस पर हमारा देश है। और ये प्लेट हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की ओर खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। सोचकर देखिए, 2 महाद्वीप आपस में टकरा रहे हैं। इस टक्कर से जबरदस्त एनर्जी जमा होती रहती है और जब ये ऊर्जा अचानक से रिलीज होती है तो धरती कांप उठती है और बस इसी को हम भूकंप कहते हैं। इसी खतरे को ठीक से समझने के लिए पूरे भारत को अलग अलग भूकंपीय क्षेत्रों यानी साइज्मिक जोन्स में बांटा गया है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये यही दिखाता है कि देश के किस हिस्से में भूकंप का कितना ज्यादा जोखिम है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जोन 5 जो लाल रंग में है वो सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका है। इसमें पूरा उत्तर पूर्व भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्से आते हैं। और जो जोन 4 है वो भी हाई रिस्क वाला है
और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी दिल्ली भी इसी जोन 4 में आती है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि भूकंप सिर्फ पहाड़ों में आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार, जिसे हम काफ़ी स्थिर मानते हैं, वहाँ भी गुजरात के भुज में 2001 में और महाराष्ट्र के लातूर में 1993 में हमने कितने भयानक भूकंप देखे हैं। तो खतरा सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है। और भूकंप का असर वो सिर्फ जमीन के कांपने तक नहीं रुकता। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, पहाड़ खिसक जाते हैं, पलक झपकते ही बड़ी बड़ी इमारतें और पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इतना ही नहीं, ये नदियों तक को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर सकता है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। हम सब जानते हैं कि भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, तो सवाल ये है कि फिर हम इसके असर को कम करने के लिए और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए एक 4 सूत्रीय रक्षा कवच है। पहला, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, निगरानी केंद्र बनाना और जीपीएस से प्लेटों की हर हरकत पर नजर रखना। दूसरा, ज्ञान और जागरूकता, लोगों को खतरों के बारे में बताना और उन्हें तैयार करना। तीसरा, बेहतर इंजीनियरिंग, इमारतों का डिजाइन ऐसा बनाना जो झटके सह सके। और चौथा, मजबूत कानून, ये सुनिश्चित करना कि भूकंपरोधी सामान का ही इस्तेमाल हो। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के सबसे जरूरी बातों पर। पहली बात, संकट एक संभावित खतरा है और आपदा उस खतरे का सच हो जाना है। दूसरी, प्राकृतिक आपदाओं के 4 मुख्य प्रकार हैं: वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक। तीसरी, भारत में भूकंप का मुख्य कारण इंडियन और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर है। और चौथी और सबसे जरूरी बात जो हमें हमेशा याद रखनी है, हम भूकंप को रोक नहीं सकते, लेकिन सही तैयारी, सही जानकारी और सुरक्षित निर्माण से हम बेशकीमती जिंदगियों को जरूर बचा सकते हैं। अपने इलाके के खतरों को जानना तैयारी की तरफ पहला कदम है। अब जब आप ये जानते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा, सोचेगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और इजी और डिटेल वीडियोस के लिए बेल आइकन